नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। देश में 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो गए हैं। पिछले द्वार संसद द्वारा पारित होने के बाद ये तीनों कानूनों को इस साल लागू करना था, जो कि 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। पहले तीनों कानून, जो नए तीनों कानून हैं, उनका नाम जान लीजिए। किस नाम से तीनों कानून जाने जाएंगे? भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जो कि पहले आईपीसी था। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा बीएनएसएस, जो कि पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, जिसे पहले आप इंडियन एविडेंस एक्ट आईएए के नाम से जानते थे। इस तीनों नए कानून के तहत देश में अब कानून की नई व्यवस्था लागू की गई है। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर के ईएफआईआर यानी कि ऑनलाइन एफआईआर और फॉरेंसिक लैब पर जोड़ दिया गया है। बीएनएस के हर प्रावधान में समय सीमा भी तय की गई है कि इतने समय में आपको इसकी कार्रवाई करनी ही होगी। एफआईआर से लेकर के जांच, चार्जशीट और कोर्ट से लेकर के यहाँ की समय सीमा हर किसी का निर्धारित हो चुका है। माना जा रहा है कि इसमें न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोर्ट की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, क्योंकि जल्द इसे निर्णय हो पाएगा। नए कानून के मुताबिक कोर्ट को पहली सुनवाई के तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा। अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 45 दिन में फैसला सुनाना जरूरी हो जाएगा। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज या साक्ष्य के तौर पे यानी प्रूफ के तौर पे स्वीकार किए जाएंगे कोर्ट में, जिससे कोर्ट में जो तारीख पे तारीख दी जाती थी, ये वाली स्थिति अब नहीं बनेगी और केस जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा। अब आपको इस वीडियो में यह बताते हैं कि कुछ नए चर्चित धारा, जिनको बदलकर नाम नए पैनल और नई धाराओं में बदला गया है। इसके बाद कर लेते हैं कि कौन सी धाराओं को परिवर्तन किया गया है। आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में देखिए, जिसके लिए आपको मैं चार्ट बना के आपके सामने लाया हूं, जो आप आसानी से समझ सके। अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा कि अपराध जो आपको दी गई हैं, जो आईपीसी जो पहले थी, जिसे आप पहले जानते थे आईपीसी के नाम से इंडियन पैनल कोड, और अब बीएनएस हो गया है। यानी कि जो हत्या की धारा पहले लगती थी 302 के तहत, वो 302 नहीं 103 के तहत आपको इसी धारा के तहत केस दर्ज होगा। यानी अब मर्डर में 302 नहीं 103 लिखा जाएगा। हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जो धारा होती थी 307, इसी को बदलकर 109 कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर गैर इरादतन हत्या, इसकी जो धारा 304 पहले धारा थी, आईपीसी की धारा 304 थी, इसको बदलकर 105 कर दिया गया है। लापरवाही से मौत में ये 304A के तहत केस दर्ज होता था, जो कि अब 106 कर दिया गया है। यानी बीएनएस की धारा 106 के तहत यह केस दर्ज किया जाएगा। और एक है गैंगरेप के मामले में 375, 376 जो पहले था धारा आईपीसी की थी, उसे बदलकर 63, 64 और 70 कर दिया गया। हालांकि 63 से लेकर 99 तक बीएनएस की धारा के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलग अलग प्रावधान हैं कि किस धारा के तहत केस को रजिस्टर किया जाएगा। अब आपको इसके आगे की जो जानकारी है वो भी बताते हैं कि कौन कौन से धारा में परिवर्तन किया गया है। अब जो मैंने आपको 63, 64 और 70 जो कि रेप और गैंगरेप के धारा के बारे में बताए थे, उसमें आपको बता देते हैं कि धारा 63 से 99 तक की जो धारा है, उसमें रेप और गैंगरेप की धाराओं को रखा गया है। इसमें भी कैटेगरी बनाया गया है कि रेप पर धारा 63 से कार्रवाई की जाएगी और दुष्प्रयुक्त की सजा होगी 64। और इसमें स्पष्ट किया गया है गैंगरेप के लिए धारा 70 का इस्तेमाल किया जाएगा। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग के रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान भी दिया गया है। यानी देश के खिलाफ युद्ध भी हो, उसके लिए भी धाराएं बनाई गई हैं। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें है कि देश के खिलाफ अगर युद्ध यानी कि आप राजद्रोह कहा करते थे पहले, उसे 121A से अब नहीं जाना जाएगा। अब 147, 148 की धारा में कोई भी केस रजिस्टर्ड होगा। मानहानि का मुकदमा जो पहले 499 और 500 में आईपीसी की धारा 499 और 500 तक होता था, वो 356 के तहत होगा। और छेड़छाड़ के मामला 354 से हटा करके 74 कर दिया गया है। और दहेज की हत्या 304B से हटाकर धारा 80 कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 80, आप ये ध्यान रखिएगा, पहले आईपीसी था, अब बीएनएस हो गया। और उसके बाद दहेज प्रताड़ना की धारा है 498A, जो पहले थी आईपीसी की, वही अब 85 हो गया है। यही यानी चोरी की धारा अगर बोलें तो चोरी में 379 की तहत केस दर्ज होता था, वो अब 303 की धारा में के तहत बीएनएस के 303 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। अब आपको बता दें, लूट के तहत पहले आईपीसी की धारा 392 के तहत
के तहत केस दर्ज होता था, अब वही 309 के तहत केस दर्ज होगा। डकैती की जो धारा 395 थी वो 310 हो गया है। देशद्रोह 124 के तहत आईपीसी की धारा जो 124 होती थी उसमें जो केस दर्ज किया जाता था अब 152 कर दिया गया है। धोखाधड़ी या ठगी के लिए 420 की धारा से हटा करके इसे बीएनएस की धारा 318 कर दिया गया है। मानहानि की धारा 499 500 से हटा करके 356 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। वहीं पर गैर कानूनी सभा जो आप कहते थे कि चुनाव के समय ज़्यादातर ऐसा लगाते थे कि एक जगह पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, उसे अब हटाकर 144 से हटा करके 87 के तहत में अब ये चीज़ें लागू की जाएंगी कि आचार संहिता में ज़्यादातर उल्लंघन में जो धारा 144 लगती थी अब उसमें जो जेल होती थी वो हटाकर अब 87 कर दिया, यानी 24 घंटे तक पुलिस आपको रख सकती थी। आप एक जगह पर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ये वही धारा है जब आपको कहा जाता था धारा 144। अब इसे 144 को भूल जाइए आप, अब इसे याद रखना होगा 87। ये कुछ धाराएं हैं जो आपको बताई गई हैं। अब इसके विस्तार से भी बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं जो बताई गई हैं नए बीएनएस के कानून। चलिए अब आपको कुछ नए धाराओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहले मॉल लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, उसे भीड़ में हमला के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आईपीसी में मॉल लिंचिंग का जिक्र नहीं किया गया था। अब इसे अपराध को मॉल लिंचिंग की जो घटना है उसको उम्र कैद से लेकर के मौत तक की सज़ा में बदल दी गई है कि मॉल लिंचिंग में मौत भी हो सकती है, कि यानी कि आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, जो कि बीएनएस की धारा 103(2) से परिभाषित किया गया है। पेपर लीक में भी शामिल छात्र और उसके साथियों को भी इसमें शामिल लोगों को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये नए कानून के प्रावधान किया गया है, पहले ये चीज़ें नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि राजद्रोह की धारा, राजद्रोह की धारा में अब राजद्रोह की धारा नहीं है, बीएनएस में राजद्रोह से जुड़े अलग धारा नहीं है, यानी कि राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द दिया गया है, देशद्रोह। देशद्रोह में क्या कुछ है, मतलब अब राजद्रोह का जो आपको लगता था धारा लगाकर राजद्रोह किया जाता था, राजद्रोह हटा करके देशद्रोह है। देशद्रोह की धारा में आईपीसी की धारा पहले 124(a) हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया है और आईपीसी की 124 की धारा को हटा करके राजद्रोह के कानून को हटा करके अब इसके जगह नई धारा रखा गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों में धारा 147 और 158 रखा गया है। यही धारा 147, 158 में उम्र कैद की सज़ा है। यही देख लीजिए, युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149, यानी कि आप कोई भी साजिश नहीं रच सकते हैं। धारा 152 में लिखकर संकेतों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो इसके तहत केस रजिस्टर्ड होगा 152 के तहत, जिसे विद्रोह फूट सकता है। 7 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान जिसमें रखा गया है। मतलब सीधे बातों पे समझिए कि देशद्रोह का कानून है, लेकिन राजद्रोह वाला कानून जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इस हिसाब से राजद्रोह और देशद्रोह की जो धारा है वो भी अब समझ गए होंगे आप। अब आपको आगे की जानकारी देते हैं कि आगे कौन से कानूनों में परिवर्तन किया गया है। अब समझिए कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो कि अब आप ग्राफिक में देख सकते हैं। बीएनएस में 20 नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और 33 नए अपराधों में सज़ा की अवधि बढ़ाई गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा की बात जो कही गई है, जो आपको ये ग्राफिक में दिख रहा है। इसके अलावा भी जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें आपको बताते हैं कि बीएनएस के तहत क्या क्या सिचुएशन, कौन कौन सी धाराओं में हटाई गई हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। अब देखिए 83 धाराओं में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ये सब बीएनएस किधर है ये सब बताते हैं आपको। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम जो है उसमें 19 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। इसके अलावा 8 नए धाराएं बीएनएस में जोड़ी गई हैं, जो कि पहले आईपीसी थी, और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। मतलब ये आईपीसी में जो चीज़ें थी उसको बीएनएस में कौन सी हटाई गई, कौन सी रखी गई, ये उसकी जानकारी है। चलिए, ये बीएनएस की बात थी कि बीएनएस में कौन सी धाराएं रखी गई हैं और कौन सी हटाई गई हैं। इसी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कुल 531 धाराएं हैं, जिसमें सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जो ग्राफिक में आपको दिखाई जा रही हैं। बीएनएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें से 9 नई धाराओं के साथ 39 नए अपराधों धाराएं भी जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान स्पष्टीकरण रूप से जोड़े गए हैं। 35
सेक्शन में अलग अलग समय सीमा रखे गए हैं और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया है, जो कि पहले नहीं था। ऑडियो वीडियो से साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सके। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 14 धाराएं निरस्त की गई हैं और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं और कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं हैं और 6 उप धाराएं जो कि जोड़ी गई हैं और 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामलों में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होता है। पहले आईपीसी की धारा 302 में हत्या से जुड़े मामलों का प्रावधान था, अब इसे हटा दिया गया है। गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर धारा 144 लागू होती थी, जो अब इसे हटा दिया गया है। अब इसे 187 धारा के तहत में किया जाएगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि तीनों कानूनों को पिछले साल 31 दिसंबर को कानून संसद में रखे गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की और नए कानून को 1 जुलाई से लागू कर दिया है। अब ये जरूरी इसलिए हो जाता है कि ग्राफिक के जरूरी इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस धाराओं को याद रखेंगे तो आपको आईपीसी जो पहले की थी वो बीएनएस के तौर पर और सीआरपीसी के तहत ही आप ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि कानूनी सलाह मशवरा लेने के लिए आपको आसानी होगी और आसानी से समझ सकेंगे और आप भी जो कोर्ट कचहरी या पुलिस या जो पुलिसिया मापदंड था उसे बच सकेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे चैनल।